में अब आगे बढ़ेंगे। चिराग पासवान कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे और दोनों के बीच बिहार चुनाव को लेकर काफी गंभीर चर्चा हुई। और इस मुलाकात के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार चुनाव में चिराग पासवान क्या भूमिका निभाने वाले हैं। ये तस्वीर दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और एलजेपी-आरबी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की इस मुलाकात ने कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। हाल ही में चिराग का एक बयान चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका प्रदेश उन्हें बुला रहा है। उस बयान को एलजेपी-आरबी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर शेयर किया और अब चिराग पासवान से जेपी नड्डा की मुलाकात को बड़ा इशारा माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव बेहतर समन्वय के साथ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर भारी मतों से जीत हासिल की जा सके, इस पर विचार विमर्श किया। बिहार विधानसभा चुनाव में चाहे विपक्ष जितना भी जोड़ आजमा ले, इनका कुछ भी नहीं होने वाला। बिहार चुनाव को लेकर नड्डा के साथ चिराग की मुलाकात के बाद एलजेपी-आरबी के सांसद अरुण भारती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहले सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में फैसला हो जाए, उसके बाद यदि बिहार की जनता ने चाहा तो चिराग विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार की जनता अगर ये चाहेंगी कि चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ें, तो पार्टी की तरफ से उनको चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अरुण भारती के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और वो उनको 5 सीटें हमारे अलायंस ने जिताया है यहाँ से और एस्टेब्लिश लीडर हो रहे हैं, तो अच्छा उनका स्वागत है। बिहार में आए और नीतीश कुमार के साथ आगे बढ़ें, अपने भविष्य को अच्छा करें। बनते तो है बीजेपी के हनुमान और ये बड़बोलापन सिर्फ बोली भर है। किसको गीदड़ भक्ति दिखा रहे हैं? लड़के दिखाइए सभी सीटों पे। बिहार में युवा तेज तर्रार चेहरा है। चिराग हम सबों के भविष्य हैं, पर किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी एनडीए परिवार में, ये पूरा परिवार तय करेगा। जेपी नड्डा और चिराग पासवान की इस अहम मुलाकात के बाद कई सियासी संकेत मिल रहे हैं। सीट शेयरिंग पर सहमति और गठबंधन की रणनीति तय होते ही चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावनाएं भी जोर पकड़ने लगी हैं। पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिससे बवाल मच गया है। वक्फ कानून को लेकर सियासत अभी भी जारी है। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं का कहना है कि विरोधी पार्टियां उन्हें बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो आरजेडी ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया। वक्फ संशोधन कानून को लेकर बिहार में सियासत की चिंगारी अब तक नहीं बुझी। कानून का समर्थन करने के लिए जेडीयू विरोधियों के निशाने पर है। पार्टी के कई नेता इसी वजह से इस्तीफा भी दे चुके हैं, पर जो नेता पार्टी में हैं, उनकी मुसीबत बढ़ गई है। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं का आरोप है कि विपक्ष जेडीयू को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार कर रहा है। पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बिहार प्रभारी और प्रदेश महासचिव मेजर इकबाल हैदर ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके पार्टी के मुस्लिम लीडरों को परेशान और बदनाम किया जा रहा है। और आज कल कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भ्रामक खबरें हमारे बारे में भी चलाई गई कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं और मैं ये कर रहा हूं, जबकि ऐसा कोई सच्चाई से इसका कोई वास्ता नहीं है। सब विपक्ष की साजिश है, विपक्ष की साजिश है और वो लोग चाहते हैं कि इसका लाभ लिया जाए चुनाव में। मेजर इकबाल हैदर के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया है और कहा कि यह आरोप बेबुनियाद है। निराधार आरोप से जनता दल यू के नेता बचें और स्पष्ट करें कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ स्वयं को क्यों खड़ा किए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारों में क्यों समाहित किए हुए हैं और क्यों। आरजेडी लगातार वक्फ बिल के बहाने जेडीयू को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो जेडीयू के मुस्लिम नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार और उनके फैसले हमेशा समाज के हर तबके के हित में होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
और मुख्यमंत्री में अब वक्त है चुनावी वायरल का, यानी ऐसी खबर जो चुनावी मौसम में वायरल है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने की चर्चा के साथ ही उनकी सार्वजनिक गतिविधि भी बढ़ने लगी है। हाल ही में निशांत एक शादी समारोह में पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर वायरल हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इन दिनों सार्वजनिक जीवन में पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। मीडिया और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाकर रखने वाले निशांत अब न सिर्फ जेडीयू नेताओं के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, बल्कि मीडिया से संवाद भी कर रहे हैं। निशांत कुमार सोमवार को पटना में जेडीयू एमएलसी संजय गांधी के बेटे मधुर गांधी की शादी समारोह में शामिल हुए। समारोह में उन्होंने पारंपरिक अंदाज में सिर पर पगड़ी बांध रखी थी। मेहमानों का स्वागत करते हुए निशांत नजर आए। ये पहला मौका था जब वो इस तरह के किसी पारिवारिक या सामाजिक आयोजन में अहम भूमिका में नजर आए हों। इसके बाद मंगलवार को निशांत बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर पहुंचे, जहां सीएम नीतीश कुमार के साथ विकास कार्यों का जायजा लिया। निशांत ने बताया कि उनके पिता यानी सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आप भी बख्तियारपुर चलिए, सो यहां उनसे पहले हम ही पहुंच गए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। बाढ़ से संवाददाता अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब बारी है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि बिहार में किस नेता को सियासत का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है? लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान। इन्हें इनकी राजनीतिक सूझबूझ के लिए ये उपनाम मिला। रामविलास पासवान 6 अलग अलग प्रधानमंत्रियों के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। सभी विचारधाराओं वाले लोगों के साथ मिलकर काम किया। रामविलास पासवान को सत्ता का रुख भांपने का माहिर खिलाड़ी माना जाता था। लोग उन्हें सियासत का मौसम वैज्ञानिक कहते थे। वो जिसके साथ जाते थे उसकी सरकार बनती थी या फिर चुनाव के बाद उसके साथ हो लेते थे। लंबे राजनीतिक करियर के बाद 8 अक्टूबर 2020 को उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद पारिवारिक कलह के कारण उनकी पार्टी के 2 फाड़ हो गए। आरएलजेपी, जिसके मुखिया उनके भाई पशुपति कुमार पारस हैं, तो दूसरा है एलजेपीआरवी, जिसके अध्यक्ष उनके बेटे चिराग पासवान हैं। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी खबरें। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में मोदी सरकार। आज होगी सीसीएस की अहम बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में सुरक्षा का किया निरीक्षण। कल आतंकी हमले में 26 लोगों ने गंवाई थी जान। गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले के मृतकों को दी श्रद्धांजलि। श्रीनगर अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। घटना वाली जगह पहुंचे अमित शाह। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पर्यटकों की मौत पर सीएम नीतीश कुमार ने भी जताया दुख। शोकाकुल परिवारों के प्रति जताई संवेदना। पहलगाम हमले के बाद कल मधुबनी में पीएम मोदी की पहली सभा। दुश्मनों को कड़ा संदेश दे सकते हैं प्रधानमंत्री। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने की निंदा। हमले को बताया कायराना हरकत। पहलगाम आतंकी हमले में धर्म पूछकर हत्या करने पर मंत्री नीरज कुमार बबलू का बयान। कहा, हम धर्म के नाम पर बढ़ते रहे और आतंकियों के धर्म के नाम पर ही इस जघन्य घटना को अंजाम दिया। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने पहलगाम हमले पर जताया दुख। ईश्वर से मृतकों की आत्मा की शांति की कामना की। पहलगाम हमले पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। सरकार आतंकियों के खिलाफ करेगी सख्त कार्रवाई। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पहलगाम आतंकी हमले पर जताया दुख। कहा, आतंकियों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। पहलगाम हमले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी बयान। कहा, इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम।
मधुबनी में पीएम मोदी की रैली की तैयारियों का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिया जायजा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रैली को सफल बनाने को लेकर की चर्चा। शेखपुरा के ग्रामीण इलाके में महिला संवाद कार्यक्रम। डीएम के निर्देश पर अधिकारियों ने लोगों को दी बिहार सरकार के योजनाओं की जानकारी। मधुबनी में पीएम मोदी की रैली को लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी। आने जाने वाले सभी गाड़ियों की ली जा रही है तलाशी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जमुई सांसद अरुण भारती का बड़ा बयान। बोले, बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की बड़ी भूमिका। जल्द सीटों के बंटवारे पर होगी चर्चा। चिराग पासवान को लेकर सांसद उपेंद्र कुशवाहा का बयान। कहा, सभी को अपनी पार्टी को बढ़ाने का अधिकार है। जेडीयू नेता मेजर इकबाल हैदर का विरोधियों पर आरोप। कहा, वक्फ पर झूठी खबरें के जरिए जेडीयू को बदनाम कर रहा विपक्ष। जेडीयू नेता के आरोप पर आरजेडी का पलटवार। आरोप को बताया बेबुनियाद। कहा, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं जेडीयू के नेता। पहलगाम हमले को लेकर आरजेडी ने जताई शोक संवेदना। पीएम से की कार्यक्रम रद्द करने की मांग। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की सरकार विपक्ष को सलाह। कहा, अपराधियों को टिकट देना बंद करिए। किशनगंज में नवनिर्वाचित जेडीयू अध्यक्ष का बयान। कहा, पार्टी को किसी की विदाई से नहीं होगा नुकसान। पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या पर मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा बयान। कहा, यह सीधे सीधे सनातन और हिंदुओं पर प्रहार है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन का बयान। पहलगाम में आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने बाबूवीर कुंवर सिंह को दी श्रद्धांजलि। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी कुंवर सिंह को किया नमन। स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह के विजय उत्सव पर कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम ने दी श्रद्धांजलि। और इसी के साथ इस बुलेटिन